बस अभी थोड़ी देर पहले ही यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं उन बच्चों के जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए और उनसे भी ज़्यादा उन बच्चों के जिन्होंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। तो अब एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम इस बार क्लियर नहीं हुआ है तो दो गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। पहली गलती कि अभी से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मत शुरू करिएगा, अभी भी सबसे पहले मेंस की तैयारी करिएगा। देखिए, एक टेंडेंसी होती है कैंडिडेट्स में कि अगर उनका प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं निकलता है तो वो अभी से दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर प्रीलिम्स के 2 पेपर क्लियर करने के लिए किसी कैंडिडेट को 1 साल का समय लगेगा तो इसके हिसाब से एक पेपर क्लियर करने के लिए उसे 6 महीने का समय चाहिए और उस हिसाब से उसे मेंस का एग्जाम और उसके 9 पेपर क्लियर करने के लिए 9 × 6 54 मंथ्स 54 महीने का समय चाहिए होगा। नहीं पॉसिबल है ऐसा। सबसे पहले तो इतनी सी बात समझिए कि अगर अभी आपने मेंस की तैयारी नहीं की तो अगली बार जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस के लिए अपीयर होना बहुत मुश्किल होगा। सो अभी से दिसंबर तक फिर भी मेंस के लिए सबसे पहले पढ़िए। अभी आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, एस्से, एथिक्स और मेंस जैसे सब्जेक्ट। धीरे धीरे करके प्रीलिम्स की तरफ गियर अप करिएगा जब दिसंबर और जनवरी का टाइम आएगा तब। दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं करने के कारण इतने दुखी हैं कि आने वाले 1-2 महीने उस दुख में बर्बाद कर देंगे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि बहुत सारे बच्चे जिनका इस पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, शायद वो अपनी 1-2 महीने की तैयारी से थोड़े से पीछे रह गए थे। तो अगर आपने दुखी होकर 1-2 महीने का टाइम और बर्बाद कर दिया आने वाले अटेम्प्ट के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले प्रीलिम्स में भी परेशानी हो सकती है? ये वही 2 महीने का समय है जब आपको ज़्यादा पढ़ के अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए और बाकी लोगों से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अगर किसी का रिजल्ट प्रीलिम्स में आया है और किसी का रिजल्ट प्रीलिम्स में नहीं आया है तो पहले ये मानने की ज़रूरत होगी कि जिस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ाई की थी उसका रिजल्ट आया है। तो शिकायतें मत करिए, परेशान मत होइए और दुखी मत होइए, बहुत पढ़िए। अब देखिए, बाकी लोगों की तरह मैं आपको अपीज़ नहीं करूँगा कि नहीं नहीं आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा अच्छा करती है, सबक देती है, हम उसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हाँ, मैं आप पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दया दिखाई जाती है कमज़ोर लोगों के साथ, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं। आप दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और बहुत कमाल की पढ़ाई करेंगे।